हेलो बच्चों, रामअवतार एकेडमी में स्वागत है आप सभी का। कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 5.1 जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि बेसिक आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा जो एक क्वेश्चन बचा गया था, फोर्थ क्वेश्चन, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब आपको कुछ सीरीज गिवन है नीचे और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एपी में है या कौन सी एपी में नहीं है। अगर है तो उनका कॉमन डिफरेंस डी और अगली 3 टर्म और बतानी है आपको, मतलब जितनी टर्म गिवन है ना उससे नेक्स्ट 3 टर्म और एक्सप्लेन करनी है। आपको पहले चेक करना पड़ेगा एपी के लिए कि एपी है भी या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं हम। आपको सीरीज में गिवन है 2, 4, 8, 16। ठीक है, एनसीईआरटी बुक साथ में रखो आप लोग। तो आपको पहले क्वेश्चन में गिवन है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो ये वाली तो फर्स्ट टर्म कहलाएगी, यानी ए भी लिख सकते हो या A1 भी लिख सकते हो, जो कि है 2। सेकंड टर्म है उससे अगली यानी 4। थर्ड टर्म है 8 एंड फोर्थ टर्म है 16। हमने बताया था आपको एपी में चेक कैसे करते हैं। D1 निकाल लेंगे जो कि A2 माइनस A1 होता है, फिर D2 निकाल लेंगे जो कि A3 माइनस A2 होता है, एंड D3 निकाल लेंगे A4 माइनस A3। अगर D1, D2, D3 इक्वल आ जाएगा ना तो हम कहेंगे कि सब हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है, उसको हम कॉमन डिफरेंस D नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यानी पहले मैंने D1 चेक किया भाई। D1 आपको पता है A2 माइनस में A1 होगा। फिर D2 चेक करेंगे जो कि A3 माइनस में A2 रहेगा, एंड फिर D3 चेक करेंगे जो कि A4 यानी माइनस में A3 होगा। A4 A3 ये तो फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म है। तो सेकंड टर्म है आपके पास 4, फर्स्ट टर्म है 2, ये डिफरेंस आया 2। इधर आ जाओ, थर्ड टर्म है 8 माइनस में सेकंड टर्म है 4, डिफरेंस आया 4। एंड A4 यानी फोर्थ टर्म है 16, थर्ड टर्म है 8, अब डिफरेंस आ रहा है 8। तो आप देख रहे हो D1 D2 के बराबर भी नहीं है और D1 D2 D3 के बराबर भी नहीं है। तो क्या एपी में है ये? नो, नॉट इन एपी। ठीक है, एपी में नहीं है, इसलिए आप इसकी नेक्स्ट 3 टर्म भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे और कॉमन डिफरेंस डी भी नहीं बताओगे। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन प्रोसीड करने हैं आपको। सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में आपको सीरीज गिवन है 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, 2, 5/2, 3 एंड 7/2 एंड सो ऑन। यानी फर्स्ट टर्म तो है यहाँ पर 2, सेकंड टर्म है भाई 5/2 एंड थर्ड टर्म है 3 और फोर्थ टर्म है आपकी 7/2। तो सबसे पहले D1 चेक करेंगे यानी A2 माइनस में A1। तो A2 है आपके पास में 5/2 माइनस में A1 है 2, तो 2/1 लिखेंगे और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। ये आएगा 2 एलसीएम 2 और 1 का, तो 2 2 जा से चला जाएगा 1 जा पे, 1 1 जा की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5, माइनस में ये बनेगा 4 यानी 1/2 आ गया D1। तो D2 निकालेंगे भाई, यानी थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म। थर्ड टर्म है 3 माइनस में सेकंड टर्म है 5/2, 3/1 लिख ही सकते हैं। एलसीएम आएगा 2, 3 2 जा 6 माइनस 5 यानी अगेन 1/2 आया। एंड D3 और निकाल लेंगे, फोर्थ टर्म माइनस में थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म है 7/2 माइनस में थर्ड टर्म है 3, 3/1 भी लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम 2 आएगा, 7 माइनस 6 यानी अगेन 1/2 बन जाएगा भाई। ठीक है, यानी D1 D2 D3 हर बार आपका सेम आ रहा है। यहाँ पे आपने देखा D1 D2 D3 इक्वल आ रहा है जिसकी वैल्यू है 1/2। इसी को हम कॉमन डिफरेंस D नाम दे देंगे। तो एक तो आपको कॉमन डिफरेंस D पूछा था, ये हो गया। दूसरा आपको बताना था क्या एपी में है? यस, इन एपी। ठीक है, ये एपी में है। तो आपको नेक्स्ट अगली टर्म बतानी थी, यानी आपको 4 टर्म गिवन है, 5वीं 6ठी और 7वीं, 3 टर्म और निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी आपको मालूम है, मैंने सीरीज में बेसिक क्लास में सिखाई थी, आप देख लीजिएगा एक बार उसको। ये होगा a प्लस में 4d, यानी A1b के बराबर होगा। और सिक्स टर्म होगी आपकी A1 प्लस में 5d एंड सेवन्थ टर्म होगी भाई
A1 प्लस में 6D। A1 और D की वैल्यू रखते हुए चलेंगे। A1 तो रहेगा 2, ठीक है, A1 है आपका 2 और D है आपका 1/2। तो ये पुट कर दो, A1 रखा 2 प्लस में 4 इंटू 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस में 2 यानी 4 आ जाएगा। एंड फिर A1 है आपके पास 2 प्लस में 5, D है 1/2, ये बनेगा 2 प्लस में 5/2। एलसीएम लेके करेंगे सिंप्लीफाई तो 2 2 जा 4 प्लस 5 यानी 9/2। एंड सेवन्थ टर्म के लिए A1 रखेंगे 2, 6D है 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे 2 प्लस में 3 यानी ये आएगा 5। तो फिफ्थ टर्म ये है, 6 टर्म 9/2 है, 7 टर्म 5 है। तो ये आंसर बन जाएंगे अगली 3 टर्म के लिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले चेक करना है आपको एपी के लिए, एपी है या नहीं है। अगर है तो उसको आपके कॉमन डिफरेंस डी बताते हुए अगली 3 टर्म और एक्सप्लेन करनी थी। तो आप एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, मैं पेपर को यहीं पे रफ कर लेता हूँ। ठीक है मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा क्या है, क्लास छोटी लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि जितने जल्दी ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उसी के हिसाब से क्लास की लेंथ को भी इंक्रीज़ कर देंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है ना। उससे क्या होगा, बच्चों की संख्या बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा भी बढ़ेगा, हमें लगेगा कि हाँ बच्चे सीरियस होकर स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो साथ में बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि ज़्यादा क्लास लेंथ लंबी की जाए और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी सोचा जाए। कोशिश करेंगे हम कि बच्चे की संख्या बढ़ जाती है तो NTSC जैसे एग्ज़ाम या ओलंपियाड जैसे एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही करा दी जाए। क्लासेस हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेगी भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप लोग पढ़ो, हम आपके साथ हैं। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में देखो, -1.2 -3.2 मैं नोट कर लेता हूँ, -1.2 -3.2 एंड -5/2 -5/2 और 5.2 एंड -7.2 -7.2 एंड सो ऑन, ऐसे दे रखा है आपको चेक करना है अगेन, वही एपी के लिए थर्ड पार्ट है ये तो ये तो फर्स्ट टर्म रहेगी, है ना। तो A1 है भाई आपका -1.2, A2 है आपका -3.2, थर्ड टर्म है -5.2 एंड फोर्थ टर्म है -7.2। तो पहले D1 से जाएंगे, A2 - A1 निकालेंगे तो A2 है -3.2 माइनस A1 है -1.2 तो ये आएगा भाई -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 2 बनेगा, ठीक है ना। D2 निकालते हैं, थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है आपके पास -5.2 माइनस सेकंड टर्म है -3.2, सिंप्लीफाई करेंगे -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 यानी इसमें भी कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। D3 पे चलेंगे भाई, A4 यानी फोर्थ टर्म माइनस में थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है -7.2 माइनस ऑफ थर्ड टर्म है -5.2, सिंप्लीफाई करेंगे -7.2 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 5.2 देगा यानी अगेन -2 आ गया तो आपने देखा D1 D2 एंड D3 तीनों इक्वल है -2 के, इसलिए हम इसको कॉमन डिफरेंस D से देखकर चलेंगे, ठीक है। अगली टर्म बतानी है, 4 टर्म गिवन है, 5वीं टर्म बतानी है, 6ठी टर्म बतानी है और 7वीं टर्म बतानी है। 5वीं टर्म होगी A1 प्लस में 4D के, 6ठी टर्म होगी A1 प्लस में 5D के और 7वीं टर्म होगी A1 प्लस में 6D के, ठीक है। तो A1 है आपके पास -1.2 प्लस 4, D था -2, तो -1.2 -8 ये बन जाएगा -9.2। फिर भाई आ जाओ 6 टर्म में, 6 टर्म भाई देखो 6ठी टर्म आप ऐसे भी निकाल सकते हो 5वीं टर्म में D जोड़कर, ठीक है ना, सेम ही आएगा, वो थोड़ा सा छोटा भी पड़ता है। और 7वीं टर्म फिर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो 6ठी टर्म में कॉमन डिफरेंस D जोड़ के,
ठीक है, आप ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो मैं तो बेसिक से चल रहा था, इसलिए मैं बार बार इसी पैटर्न पे चल रहा हूँ। आप अपने खुद के भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बेस्ट गलत नहीं होने चाहिए, सभी क्वेश्चन में सिंप्लीफाई होनी चाहिए उससे। A1 है आपका -1.2 प्लस 5, D है माइनस का 2, तो -1.2 माइनस का 10, ये बन जाएगा माइनस का 11.2। सिमिलरली आप इसमें रखोगे तो ये माइनस का 13.2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से मैं पेपर को साथ साथ रफ कर लूँगा भाई। अगर आपको नोट करना होता ना तो आप पॉज कर लीजिए अगर ये वीडियो को, ठीक है, क्योंकि मैं साथ साथ रफ इसलिए कर रहा हूँ, उससे थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाता है। अदरवाइज वापस से बुक पे जाओ, बुक से फिर वापस इधर आओ, है ना, तो थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस ही रहता है। ऊपर से साथ में क्या है कि आसपास में ये फेरी वाले इतने परेशान करते हैं, सुबह सुबह आकर ही, मतलब इनको समझ में आना चाहिए कि मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में कोई और भी कुछ काम कर सकता है। आपको बैकग्राउंड में नॉइज आ भी रही होगी इनकी, ठीक है। तो कुछ होते हैं अननेसेसरी पर्सन जिनको मतलब नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। फोर्थ में आपको सीरीज है -10, -6, -2 एंड 2, ठीक है। -10, -6 एंड -2 एंड +2 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें चेक करना है। तो फर्स्ट टर्म तो -10 है, सेकंड टर्म है -6, थर्ड टर्म है -2 एंड फोर्थ टर्म, यानी ये है कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी आ गया तो एपी में भी है ये, इसलिए अगली टर्म यानी पांचवी टर्म क्या बनेगी, अब मैं लिख रहा हूं कि चौथी टर्म में डी के ऐड करा के निकाल लीजिए, छठी टर्म पांचवी टर्म में डी कैलकुलेट कर दीजिए, और सेवन टर्म छठी टर्म में डी ऐड करा दीजिए, ठीक है ना। तो फोर्थ टर्म थी 2, डी है 4, यानी ये 6 बन जाएगा। फिफ्थ टर्म थी आपके पास अभी जो आई 6, प्लस में डी है 4, यानी 10 बन जाएगा, ओके। और फिर 10 में 4 ऐड करा दोगे तो 14। तो ये है हमारी अगली 3 टर्म। क्लियर है, आसान था काफ़ी। चलिए मैं फिर से पेपर को साथ ही क्लीन कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। क्लासेस को मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा। जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा आपको भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है भाई। आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप हमें भी, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और क्लासेस को थोड़ा सा और प्रॉपरली वे में आगे रन करा सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फोर्थ भी हो गया, सेकंड भी हो गया था, फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ में 3, 3 + √2, 3 + 2 √2 ऐसे दे रखा है। 3, 3 + √2, 3 प्लस में 2 √2 एंड 3 प्लस में 3 √2 एंड सो ऑन, है ना, कुछ ऐसी था। हाँ जी, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म साफ साफ दिख रही है, 3 है। सेकंड टर्म है 3 + √2 एंड थर्ड टर्म है 3 प्लस में 2 √2 और फोर्थ टर्म है भाई 3 प्लस में 3 √2। D1 चेक करोगे तो वो आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 3 + √2 माइनस का 3, तो सिंप्लीफाई करने पर √2 बनेगा। सेकंड टर्म जो कि होगी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब डिफरेंस D2। थर्ड टर्म है 3 + 2 √2 माइनस में सेकंड टर्म है 3 प्लस में √2। सिंप्लीफाई करोगे ना तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो प्लस का √2 आएगा। और थर्ड टर्म मतलब D3 निकालेंगे, डिफरेंस D3,
तो फोर्थ टर्म माइनस में थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है 3 + 3√2, इसमें से थर्ड टर्म माइनस करेंगे जो कि है 3 प्लस में 2√2। अगेन 3 से 3 कैंसिल, 3√2 में से 2√2 घटाओगे √2 ही आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस हर बार इक्वल आ रहा है, डी आ रहा है √2, तो इसलिए एपी में है, हाँ है। अगली टर्म बतानी है, यानी पांचवी टर्म, छठी टर्म और सातवीं टर्म, ये तो आप कर ही लोगे। पांचवी टर्म मतलब चौथी टर्म में √2 ऐड करा दो, छठी टर्म मतलब पांचवी टर्म जो आएगी उसमें √2 ऐड करा दो, और सातवीं टर्म मतलब जो छठी टर्म थी उसमें √2 ऐड करा दो, मतलब कॉमन डिफरेंस डी ऐड कराते हुए चलना है। तो चौथी टर्म में ऐड कराओगे ना तो 3 प्लस में 4√2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 प्लस में 5√2 एंड ये बन जाएगा 3 प्लस में 6√2। ठीक है, तो ये पी कन्वर्ट हो गई आपकी अगले 3 सीरीज के साथ में, 3 टर्म के साथ में। ठीक है ना, चलिए भाई। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा बहुत ये बताया भी क्या करो कि कोई और अदर क्लासेस चाहिए होती है तो कि सर आप इस क्लास को भी प्रोवाइड करा दो। एक्चुअल में मैं मैथ और फिजिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन 9th और 10th की केमिस्ट्री को भी मैं थोड़ा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो आप इनके अलावा कोई और क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 × 2, ठीक है, ऐसे दे रखी सीरीज 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ठीक है, वो 222 ऋतिक रोशन की मूवी है ना, वो एलियन से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए करता है टू टू टू, ये वो वाला 2 नहीं है, ठीक है, ये मैथमेटिकल वाला 2 है। ओके, तो फर्स्ट टर्म है आपकी 0.2 और सेकंड टर्म है 0.222 ठीक है, थर्ड टर्म है 0.222 और फोर्थ टर्म है आपकी 0.22 एंड अगेन 22। तो D1 निकालेंगे भाई, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, यानी 0.22 में से 0.2 माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 0.02 बन जाएगा। D2 निकाल लो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो, थर्ड टर्म है 0.222 माइनस में सेकंड टर्म है 0.22 तो ये आएगा 0.002। देखिए यहीं पे देख लीजिए आप, D1 और D2 इक्वल नहीं है, यानी आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप यहीं से भी कह सकते हो D1 D2 इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए नॉट इन AP। ठीक है, AP में वो नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस D भी नहीं आएगा और सीरीज की अगली 3 टर्म भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा ऐसे प्रोसीड करना पड़ेगा ताकि टाइम की सेविंग हो, क्योंकि देखो अगर आप अपने सीनियर से भी बात करोगे ना तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में CBSE बोर्ड में या किसी भी स्टेट बोर्ड में एग्जाम इतना लेंथी आता है कि उस समय टाइम कब निकल जाए आपको पता ही नहीं चल पाता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपनी कैलकुलेशन में परफेक्शन लाने की, परसेंटेज वहीं पे ही मार्क खाते हैं बच्चे। ठीक है ना, तो 7th क्वेश्चन में देखो भाई, 7th में आपको दे रखा है 0, -4, -8, -12। ठीक है, 0, एक सेकेंड, पेन शायद से स्लो हो गया है, सिस्टम का वही मैंने बता रखा था आपको, सिस्टम कभी कभी प्रॉब्लम खड़ी कर ही देता है। तो चलो क्या था, 0, -4, 0, -4, -8 एंड -12 था ना, -12, यस। तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 0, सेकेंड टर्म -4, थर्ड टर्म -8 एंड फोर्थ टर्म है माइनस का 12। तो D1 निकालेंगे यहाँ पे पहले, A2 - A1 जो कि -4 - 0 यानी माइनस का 4 आएगा। फिर D2 निकालेंगे जो कि A3 माइनस में A2 होगा, A3 -8 है और A2 -4 है, यानी -8 + 4 ये बनेगा माइनस का 4। और D3 निकालेंगे जो कि होता है A4 माइनस में A3, A4 माइनस का 12 और A3 माइनस का 8, यानी -12 + 8 ये बनेगा माइनस का 4। तो कॉमन डिफरेंस हर बार -4 ही रहेगा, इसलिए AP में है। और अगली टर्म निकालनी है पांचवी टर्म, तो -12 + -4 यानी -12 - 4 माइनस का 16, और ऐसे ही आप छठी और सातवीं टर्म भी निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, आपके पास आंसर भी है, आप मैच भी कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में देने की कोशिश करूँगा,
ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, आपको पूरा एक क्लासरूम जैसा एक्सपीरियंस ही मिले। ठीक है, इसलिए साथ साथ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और आपका काम है कि होमवर्क होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर जो आपने निकाला है वो आप लिख के बताएंगे और अपना नाम भी बताएंगे। सर मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ और मेरा आंसर ये आया और मेरे को अच्छे समझ में भी आ रहा है। ठीक है, ये जो लिखना है अच्छे से समझ में भी आया। ठीक है, 7 पे हो गया, 8 पे आ जाओ। इसमें हर बार सीरीज में -1/2 ही चल रहा है। शायद से हमने भी ऐसे पहले क्वेश्चन किया था, है ना, जिसमें कॉमन डिफरेंस 0 ही आ रहा था। भाई फर्स्ट टर्म तो -1/2 है, यही सेकंड टर्म है, यही थर्ड टर्म है, यही फोर्थ टर्म है। ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। अगर आप डी निकालोगे ना, कॉमन डिफरेंस D1 जैसे, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी -1/2 माइनस ऑफ -1/2, तो ये -1/2 माइनस प्लस 1/2 0 बन जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस हमेशा 0 चलेगा। तो एपी में तो रहने वाला है। और अगली टर्म यानी 5वीं 6ठी और 7वीं टर्म भी सेम रहेगी, जो -1/2 के बराबर रहने वाली है। ठीक है, यानी आपको मैंने ऐसे पहले एक क्वेश्चन भी कराया था और मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आते भी हैं, क्योंकि थोड़ा सा अलग है ये। मतलब बच्चे ज़्यादातर ऐसी चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं और जिन चीज़ों पे बच्चे कम फोकस करते हैं वही एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपके अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बच ही रहे हैं ना, 3, 3, 6 और 7 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से आगे की मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लास लंबी नज़र ना आए। ठीक है, तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा। बाकी के ये जितने भी 7 क्वेश्चन और बचे हैं, 3, 3, 6, 7 क्वेश्चन बचे हैं, इनको हम कल की क्लासेस में प्रोसीड कर लेंगे फिर। ठीक है ना, तो क्लासेस शॉर्ट में चलेगी तो आपको अच्छा भी लगेगा और दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्लास को लाइक एंड ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। आपका सपोर्ट ज़रूरी है अभी हमारे लिए। बाकी क्लासेस आपको लाइफ टाइम हमेशा फ्री मिलेगी। सिलेबस की टेंशन नहीं है, सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। बस क्लास लंबी करने की ज़रूरत है, जो बच्चे जुड़ते ही आराम से क्लास